हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकंड क्लास लेने जा रहा हूं, तो ध्यान रख के सुनना। मैं आज कल जहां से छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। कल अपन ने जो अंतिम बात की थी वो की थी ई नॉट सेल की। ई नॉट सेल का मतलब होता है मानक सेल विभव। मानक परिस्थितियों में विद्युत रासायनिक सेल में जो सेल विभव उत्पन्न होता है उसको अपन मानक सेल विभव कहते हैं। मानक परिस्थितियों का मतलब है जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम, जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन, और अपन कह सकते हैं जो लवण लिए थे उनकी सांद्रता मोलरता होती है वो 1 मोल पर लीटर होती है। तो अपन कह सकते हैं उस समय यदि इन कंडीशन में जो सेल विभव विद्युत रासायनिक सेल में जो सेल विभव उत्पन्न होता है उसको अपन कह सकते हैं मानक सेल विभव। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मानक सेल विभव याद करने का फार्मूला ये था ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, या अपन कह सकते थे ई नॉट सेल बराबर ई एनोड प्लस ई कैथोड। इस पे कल अपन ने क्वेश्चन किए थे, लेकिन अपन यूं कह सकते हैं कल जो क्वेश्चन किए थे वो केवल मानक सेल विभव के निर्धारण में उपयोगी है। लेकिन आज अपन ई नॉट सेल न पढ़ करके इसके स्थान पर केवल ई सेल दे दिया जाए। ई सेल का शाब्दिक अर्थ है सेल विभव, मानक सेल विभव नहीं, सेल विभव। सेल विभव का शाब्दिक अर्थ है कि ये वाली एक भी परिस्थिति नहीं हो, प्रेशर 1 एटीएम नहीं हो, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं हो, मोलरता 1 मोल पर लीटर नहीं हो, तो आप जो सेल विभव उत्पन्न होगा उस सेल विभव को मानक सेल विभव नहीं कहोगे, केवल सेल विभव कहा जाता है। और सेल विभव का निर्धारण इस फार्मूले से कतई संभव नहीं है। सेल विभव के निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक थे नैनसर्ट। नैनसर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था जिसको नैनसर्ट समीकरण के नाम से जाना जाता है, और उसकी सहायता से हमेशा सेल विभव का निर्धारण किया जाता है। नैनसर्ट समीकरण है क्या वो सुनो। अपन कह सकते हैं बेटे डेराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन बनाने पे आपको ध्यान देना है। ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.591 बाई एन लोग के सी। अब आपको यह पता होना चाहिए लोग के सी यहां साम्य अवस्था स्थिरांक है, जो हमेशा अपन यहां लिख सकते हैं के सी बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, जिसको अपन कह सकते हैं साम्य अवस्था स्थिरांक। के सी बराबर होता है साम्य अवस्था स्थिरांक उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ये कैसी के बराबर लिखा जा सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग, अपन यहां लिख सकते हैं ऑक्सीकरण बट्टे अपचयन। ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। नैनसर्ट समीकरण का जो रूप है वो आपके सामने लोग केसी के फॉर्मेट में भी है। लोग केसी साम्य अवस्था स्थिरांक है केसी बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, या मैं कह सकता हूं ऑक्सीकरण बटे अपचयन। अब आपको कोई कह दे डैनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण लिखना है तो बहुत आसान सी बात है। डैनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण कैसे लिखा जाता है वो सुनो। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है कि जिंक डैनियल सेल में जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। जिंक का ऑक्सीकरण होता है Zn ठोस
Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस 2 एक्वा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, कॉपर ठोस में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कार्यों की पूर्ण अभिक्रिया लिखोगे Zn ठोस Cu प्लस 2 एक्वा। आगे अपन कह सकते हैं Zn प्लस 2 प्लस Cu ठोस और एक्वा। बेटे ये अपन कह सकते हैं डैनियल सेल की पूर्ण अभिक्रिया है। और उसमें एक ध्यान रखना, जो भी ठोस है जैसे जिंक ठोस है या कॉपर ठोस है, उनका जो सक्रिय द्रव्यमान माना जाता है, ये जो बड़ा कोष्टक है ये द्रव्यमान या सांद्रता को व्यक्त करता है, सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता को व्यक्त करता है। जो प्रॉपर ठोस है उनका सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है, अपन कह सकते हैं 1 मोल पर लीटर या 1 एम। कभी भी उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब सक्रिय द्रव्यमान 1 मान लिया जाता है, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में की सांद्रता परिवर्तन में योगदान नहीं देते, जिसके कारण केवल एक्वा अवस्था या आयनिक अवस्था को लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको नेल्सन समीकरण लिखना है। तो बहुत आसान सी बात है, ऑक्सीकरण किसका हुआ? जिंक का। अपचयन किसका हुआ? कॉपर का। जिंक प्लस 2 ऊपर, कॉपर प्लस 2 नीचे। तो यहां से लिखना है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, यहां लिखोगे 0.0591 अपॉन एन लोग, यहां ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जिंक का। लिखोगे Zn प्लस 2 आयन की सांद्रता अपॉन Cu प्लस 2 आयन की सांद्रता। ये डैनियल सेल के लिए नेल्सन समीकरण है। अब बेटे आपको क्वेश्चन पूछे कि डैनियल सेल से इनकी सांद्रता दे दी जाए और आपको कह दिया जाए ई सेल ज्ञात करना है, सेल व्यू निर्धारित करना है, तो आप आसानी से निर्धारित कर सकते हो। एक क्वेश्चन लेकर के अपन सॉल्व करते हैं, उन पे ध्यान देना विशेष। देखें क्वेश्चन हर बार ऐसे पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट भी है। देखो यदि आपको कह दिया जाए जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता, आपको कह दी जाए या जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता 0.1 एम, Cu प्लस 2 आयन की सांद्रता 0.1 एम। यदि इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया तो 0.1 एम और 0.1 एम दोनों की सांद्रता बराबर दे दी है। पहले जो मानक सेल व्यू था उसमें तो हमेशा 1 एम ही होती थी, लेकिन यहां 0.1 दी है और आगे दे दिया ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn। आपको प्रिय विद्यार्थियों इसका भी ध्यान रखना है, जी माइनस 0.76 वोल्ट और ई नॉट Cu प्लस 2 Cu बराबर 3.34 वोल्ट, ये आपको दे दिया। तो देखो डैनियल सेल के लिए आपको सेल व्यू वो फिक्स याद भी रखना है। ई नॉट सेल डैनियल सेल के लिए निकालने की कोई जरूरत नहीं है, निकालने का जो फार्मूला है वो तो ई कैथोड माइनस ई एनोड है, लेकिन आप सीधे भी याद रख सकते हो 1.1 वोल्ट। अब देखो इन दोनों की सांद्रता, बाकी कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं उसके फॉर्मेट में मैं बता रहा हूं। यहां Zn प्लस 2 Zn, ई नॉट Cu प्लस 2 Cu, ये मान आपको दे दिए, तो आपसे यहां आसानी से निकाल सकते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट सेल। तो यहां डैनियल सेल के लिए निकालने की जरूरत नहीं, आपको याद है 1.1 वोल्ट का होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान कितना है 1.1 माइनस 0.0591 बाई, देखो बेटे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, यहां स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहां देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो दोनों के बीच में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 लोग, आगे लिखेंगे लोग ऑक्सीकरण बट्टे अपचयन। ऑक्सीकरण की सांद्रता जिंक की कितनी है? 0.1, अपचयन कॉपर की कितनी है? 0.1, 0.1 से 0.1 गया, कितना बचा? 1। तो अपन कह सकते हैं ई सेल बराबर 1.1 माइनस 0.0591 बाई 2 लोग 1
का मान आपको पता होना चाहिए, log 1 का मान 0 होता है, तो अपन कह सकते हैं ये पद 0 हो जाएगा। तो ई सेल बराबर 1.1 वोल्ट माइनस 0 से गुणा करोगे कोई संख्या होगी तो अपन सीधा कर भी लेते हैं, 0.0591 अपॉन 2 इंटू 0। log 1 का मान 0 होता है, तो यहां 0 को किसी पद से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं ई सेल बराबर 1.1 वोल्ट माइनस 0, तो मान गीता आएगा 1.1 वोल्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, यदि ऑक्सीकरण और अपचयन की सांद्रता बराबर आ जाए तो दोनों कैंसिल होकर के जो कैसी का मान आएगा वो 1 आएगा, और आगे लोग लग जाएगा तो मान रह जाएगा लोग कैसी का 1। लोग 1 का मान होता है 0, तो पीछे वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। तो केवल जो सेल विभव आता है वो मानक सेल विभव के बराबर होता है। जब क्रिया कारक एवं उत्पाद या ऑक्सीकरण एवं अपचयन में जो आयनों की सांद्रता होती है वो बराबर हो जाए तो ध्यान रखना, हमेशा ई नॉट सेल और ई सेल बराबर ही होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा बता करके आपको आंसर लाना है। अब वहां ज्ञात क्या करना पड़ेगा, केवल ये ज्ञात करना पड़ेगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस फार्मूले से ई नॉट सेल, क्योंकि ये आपको इस फॉर्मेट में आपको मान दे देंगे। और मैंने कल बताया ही था ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन सुनना, यहां मैं बात ये कहना चाह रहा था कि ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव बराबर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन जो मान दिया जाता है, जो अपचयन विभव का दिया जाता है, केवल अपचयन विभव, यहां लिखा है Zn प्लस 2 से Zn अपचयन हुआ है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर अपचयन हुआ है। यहां ध्यान रखना Zn प्लस 2 से Zn आया है, अपचयन हुआ है, तो इसके अपचयन विभव का मान कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट है। लेकिन यहां ऑक्सीकरण होता, यहां वास्तव में होता ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन मान अपचयन विभव का दिया है, मानते हैं ऑक्सीकरण विभव, तो यहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, नैनसेट समीकरण पे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते देखो, आगे एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उस पर आपको ध्यान देना विशेष। अब आपको किसी भी समीकरण के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोड के रूप में आपको यदि क्वेश्चन करने को कहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों सुनो, यदि आपको कह दिया जाए कि इलेक्ट्रोड के रूप में सिल्वर और मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, तो बताइए नैनसेट समीकरण क्या होता है। एक इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर की है, दूसरी इलेक्ट्रोड है वो मैग्नीशियम की है। आप ज्ञात कीजिए कि अपन कह सकते हैं कि सिल्वर और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोडों के रूप में उपयोग करते हुए नैनसेट समीकरण लिखिए। तो बेटे सिल्वर सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, सिल्वर सक्रियता श्रेणी में नीचे है, मैग्नीशियम सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होगा, सिल्वर का अपचयन होगा। तो मैं एनोड की रिएक्शन लिख रहा हूं, विद्युत रासायनिक सेल एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, तो यहां ऐसे लिखा जाता है मैग्नीशियम ठोस, मैग्नीशियम प्लस 2 एक्वा 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैथोड पे क्या होगा, अपचयन Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag ठोस। अब देखो यहां इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसने एक साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, लेकिन सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन एक साथ ग्रहण करेंगे। दोनों समीकरणों को बराबर करना है तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। एक लेता है तो 2 लेंगे, यहां 2Ag हो जाएगा। अब यदि पूर्ण अभिक्रिया लिखनी है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन यही कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा Mg ठोस 2Ag प्लस एक्वा या Mg प्लस 2 एक्वा, यहां कह सकते हैं 2Ag ठोस। इसका यदि अपन को नैनसेट समीकरण लिखना है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, यदि अपन कह सकते हैं
0.059 1/n log। अब बेटे ये ठोस है, ये ठोस है, ये भाग नहीं लेंगे, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम ऊपर लिखा जाता है Mg+2 की सांद्रता, बटे नीचे अपचयन वाला लिखा जाएगा Ag का। Ag यहां लिखा जाएगा प्लस, और घात कितनी लिखी जाएगी? 2। घात 2 क्यों लिखी जाएगी? क्योंकि इसके मोलों की संख्या कितनी है? 2। इस प्रकार से अब आपको यदि यहां E0 Ag प्लस Ag और E0 Mg+2 Mg, यदि इसका मान दे दिया 0.56 वोल्ट प्लस का, और इसका मान दे दिया -2.36 वोल्ट, तो बेटे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं E0 सेल। और उसके बाद यदि आपको सांद्रता दे दी किसकी? Mg+2 आयन की सांद्रता, मैं यहां लिख देता हूं बेटे सांद्रता। Mg+2 आयन की सांद्रता आपको दे दी 0.1 m, और यहां अपन कह सकते हैं 100 m। और उसके बाद यदि आपको Ag प्लस की सांद्रता दे दी 10 m, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल विभव। तो प्रिय विद्यार्थियों आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपके सामने मैंने क्या रखा, देखो नैसर समीकरण मैंने लिख दिया। एनोड के रूप में मैग्नीशियम ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड के रूप में सिल्वर का अपचयन हो रहा है, पूर्ण अभिक्रिया लिख दी, नैसर समीकरण लिख दिया, और उसके बाद Ag के अपचयन विभव का मान लिख दिया, Mg के भी अपचयन विभव का मान लिख दिया। तो फॉर्मेट में डालना है E सेल बराबर E0 सेल। E0 सेल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे? E कैथोड माइनस E एनोड माइनस क्या कर दोगे? 0.059 बाई स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 लोग Mg प्लस आयन की सांद्रता कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? 100 m, और Ag की कितनी है? 10 की घात 2, 100 ही आएगा। तो अपन कह सकते हैं E सेल बराबर E0 कैथोड का मान कितना दिया है? E0 कैथोड पे सिल्वर है 0.56 माइनस 2.36 माइनस 0.059 बाई 2 लोग, ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटे। सिल्वर 2 देता है, सिल्वर 2 लेता है, मैग्नीशियम 2 देता है, तो यहां कह सकते हैं 100/100, तो कैंसिल होकर के कितना आएगा? 1। तो यहां लिख सकते हैं सीधा E सेल बराबर 0.056 प्लस 2.36 माइनस 0.059 बाई 2 log 1, और सीधा आप बता सकते हो log 1 का मान 0 होता है। तो अपन यहां कह सकते हैं सीधा, यहां ये पद पूरा 0 हो जाएगा, तो E सेल बचेगा वो ये बचेगा 0.56 प्लस 2.36, जोड़ के अपन बता सकते हैं 2.36 5 6 12 8 और 1 9 और 2.92 वोल्ट। ये ध्यान रखना, जो सेल विभव आया है वही मानक सेल विभव है। तो देखो आपको केवल नैसर समीकरण पे क्वेश्चन करवाया है, थोड़ा समय का अभाव है जिसके कारण दौड़ते भागते क्लास लिए मैंने आज। मैं कल से विधिवत आपके वापस 40 मिनट की क्लास लूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों कल यथा टाइम पे क्लास शुरू होगी। आज केवल नैसर समीकरण पे 2 क्वेश्चन करवाई हैं। थैंक्स।